मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 19 मई हो गई है और आगे 3-4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा इस पर बात करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अब प्री मानसून गतिविधियां काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी और मानसून आने में अभी समय है, लेकिन जो पश्चिमी तट है और दक्षिण भारत है वहां पर मूसलाधार बारिश आपको अब दिखाई देने वाली है। तो पहले देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम है जिसके कारण इस तरह की बारिश हो रही है। तो अगर हम देखें तो ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह बना हुआ है। ये जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कर्नाटक और उसके आसपास बनेगा यहाँ पर, और वो धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो विदर्भ के ऊपर बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से एक ट्रफ आ रही है जो रायलसीमा तक आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट और जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल उसके आसपास इस तरह से बना हुआ है। तो ये सारे जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, और एक ट्रफ है जो पंजाब से लेकर के हरियाणा होती हुई और ये पश्चिम बंगाल के पास से होती हुई और ये पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रही है। इतने सारे जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, इसका क्या असर होगा और ये किस तरह की बारिश देंगे, इस पर बात करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितने ज्यादा हो गए हैं। तो अभी कई इलाकों में आपने देखा होगा, दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, 2-3 दिन से हो रही है और ये थंडरस्टॉर्म डस्टॉर्म हो रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो बारिश हो रही है वो सारी प्री मानसून गतिविधियां हैं, और प्री मानसून गतिविधियां जो होती हैं वो देर दोपहर शाम को होती है, तब तक मैक्सिमम टेम्परेचर ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं। तो क्या होता है कि इसका असर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस पर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। या तो लगातार बारिश हो तब जाकर टेम्परेचर गिरेंगे। तो पालम में कल 43 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, और जो सफदरजंग जो बेस ऑब्जर्वेटरी है वहां पर भी 41 को पार कर गया था। यानी कि गर्मी काफी ज्यादा बनी हुई है। अभी आप देखिए ये 46 और 45 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है राजस्थान के कई इलाकों में है, 44 के आसपास है। और पाकिस्तान को देखें तो 46 और 45 सिंध में, और ये जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान में भी 44, 45 और 46 तक दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और गंगानगर में 46 डिग्री को पार कर गया है टेम्परेचर पहली बार। यानी कि भीषण गर्मी आपको दिखाई दे रही होगी। और अगर हम पहले 15 स्टेशन देखें कि कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, तो उस पर नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 46.4 बांदा में जो बुंदेलखंड में है, और फिर गंगानगर में 46.2 है, पिलानी में 46 है। यानी कि 46 डिग्री से ऊपर 3 जगह है। चूरू में 45.8 है, लगभग 46 ही मान के चलिए। झांसी, रोहतक, हिसार, बीकानेर, कोटा, ये सारे इलाके 44 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। यानी भीषण गर्मी सब जगह पर दिखाई दे रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जहाँ पर जो बारिश हुई है, पहले बारिश देखते हैं कि जो जहाँ पर बारिश हो गई है उस जगह पर क्या हुआ है, टेम्परेचर गिरे हैं। यहाँ पर देखिए ये तराई के इलाके में गिरे हैं, और ये जो महाराष्ट्र वगैरह इस सारे इलाकों में टेम्परेचर 3 से 4 से 5 डिग्री तक गिर गए हैं। और अब देखते हैं जहाँ पे, पहले हम देख लेते हैं कि बारिश कहाँ हुई है। तो ये बारिश का तो मैंने लगाया नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम कि बादल किस तरह के बने हुए हैं। ये सुबह 5 बजे की पिक्चर है। तो इसमें आप देखिए कि पूरा जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर घने बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। उससे सटे हुए पाकिस्तान में भी बारिश की संभावना है। हमारा जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख है, यहाँ पर भी तेज बारिश हो सकती है। और हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश ना के बराबर है, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। बादल वगैरह आते जाते रहेंगे। पंजाब, हरियाणा ये इलाके में भी ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी वैसे तो बादल दिखाई नहीं दे रहे होंगे आपको, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर बड़ा होता है और गर्मी थोड़ी बढ़ती है तो बादल आ जाते हैं और बारिश दे जाते हैं। तो इस तरह का माहौल बना हुआ। सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे, ये देखिए पूरा पश्चिमी तट बादलों से भरा हुआ है। यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे आज मौसम कैसा रहेगा। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर वगैरह में जो बादल दिखाई दे रहे थे उसका असर पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी देर दोपहर शाम से बारिश शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में, यानी उत्तरी इलाकों में, गुरदासपुर और जो लुधियाना है, पटियाला है और पठानकोट वगैरह, जहां पर बारिश हो सकती है। उसी तरह यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में भी
देर दोपहर शाम को धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली की गरज चमक हो सकती है, लेकिन बारिश ज्यादा नहीं होगी। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। और अगर देखें ग्वालियर संभाग में बारिश हो सकती है। पूर्वी गुजरात में भी काफी दिनों के बाद एक बार फिर अहमदाबाद, बड़ोदरा और उसके आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर बनासकांठा, महेसाना वगैरह और ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बारिश है वो आपको दिखाई देगी अब महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। अगर पहले पूर्वी भारत की तरफ बात कर लेते हैं तो पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा इस साइड लेता हूं मैं आपको। तो इसमें आप देखिए जो बिहार के कई इलाके हैं, तराई के इलाके जैसे कि चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल और सीतामढ़ी, ये जो इलाके हैं, मुजफ्फरपुर वगैरह में बारिश होगी। और भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। और अब झारखंड के कई इलाके में भी, खास करके जमशेदपुर और धनबाद, पाकुड़, गोड्डा, ये जो इलाके हैं और चाईबासा वगैरह में बहुत तेज बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश है, बिजली की गरज चमक हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में लगातार अगले 3-4 दिनों के दौरान काल वैसाखी जैसा मंजर यानी कि नॉर्वेस्टर दिखाई देगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है ये देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बंगाल की खाड़ी में, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है कर्नाटक के तट पर। तो यहाँ ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। ये गुजरात की तरफ जाएगा। गुजरात में बारिश शुरू होगी, लेकिन अभी समय है, 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी और भारी बारिश हो सकती है। तो आप देखेंगे मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और उस्मानाबाद, परभनी, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देखेंगे। और बाकी जो इलाके हिंगोली, लातूर, जलना, औरंगाबाद और ये नासिक, मालेगांव, जलगांव, अकोला, नागपुर, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। कर्नाटक के ज्यादातर इलाके भारी बारिश देखेंगे। बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर से लेकर के तेलंगाना के हैदराबाद, खम्मम, वारंगल, ये सारे इलाके बहुत तेज बारिश देखेंगे। और उसी तरह से आंतरिक तमिलनाडु और केरल में मूसलाधार बारिश होगी। ये तो 19 तारीख का है। 20 तारीख में अगर देखें तो तराई के इलाके, नेपाल की पहाड़ियों में और जो उत्तर प्रदेश की तराई है, पूरे तराई के इलाकों में भारी बारिश हो जाएगी। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और सबसे ज्यादा जो भारी बारिश होगी वो नासिक, मालेगांव, जलगांव, अहमदनगर, शिरडी और ये संभाजी नगर, यहाँ से लेकर के पूरे दक्षिण भारत में और बेलगावी और जो कर्नाटक के तट हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और वाटर लॉगिंग और फ्लैश फ्लड के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब और आगे जोड़ेंगे तो आप देखिए कि ये 21 तारीख के आसपास गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ये लो प्रेशर एरिया बन गया है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं कि 20-21 तारीख तक एक लो प्रेशर एरिया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया महाराष्ट्र के तट पर और उत्तरी कर्नाटक के तट पर बन जाएगा, जिससे कि बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। और ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं ये टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगी, 40 डिग्री के नीचे बना के रखेगी ज्यादातर इलाके जो महाराष्ट्र के टेम्परेचर हैं। और दक्षिण भारत में भी थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं मानसून आने तक जारी रहेंगी और इस बार मानसून समय से पहले आ सकता है। और जो भी इसके आगे अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मैं आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।